हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एसपी ब्लॉग ललिता ठाकुर में। जो न्यू है मेरे चैनल में, जिनको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पे अब चल पड़ी हूँ मैं खेतों में। साथ में ली है मैंने पानी की बोतल। तो हम क्या कर रहे हैं खेतों में, जो हमने नया वाला खेत बनाया है। मैंने पहले आपको ब्लॉग में दिखाया है कि हमने नया खेत बनाया है। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पत्थर ही पत्थर हैं और वो पत्थर हमें उठाने पड़ेंगे। तो वहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कितने ज़्यादा पत्थर है। और जैसे हम पत्थर नहीं उठाएंगे और ऐसे ही उसके अंदर कुछ ना कुछ बो देंगे तो वो अच्छे से नहीं उगता है। और ये है पीपल का पेड़। ये पीपल का पेड़ मैंने आपको पहले भी दिखाया है। खाना मैंने बना दिया है। आज खाने में क्या बना है, आज बनी है मिष्टू की फेवरेट खीर और मैंने बनाई है चपातियाँ और बनाई है दाल। मिष्टू कब से बोल रही थी कि मम्मा दाल के साथ चपाती खानी है। वो बहुत पसंद करती है, जैसे सब्जी कम खाती है और जैसे उसको चाहिए दाल और दही बहुत ज़्यादा खाती है। और आज बोल रही थी कि मम्मा खीर भी बना दो, तो उसके लिए खीर भी बनी है तो दाल भी बनी है। और उसके बाद मैंने की पशुओं की सेवा। अब जा रही हूँ खेतों में। तो मैं खेतों में पहुँचने वाली हूँ। और यहाँ पे जब भी हम कुछ नया बनाते हैं, खेत हो गया, तो यहाँ हमारे पत्थर बहुत ज़्यादा होते हैं। और वो ऐसे पत्थर होते हैं, बिल्कुल पक्के पत्थर नहीं होते हैं। बारिश वगैरह हो जाती है तो हल्के हल्के पिघलने लगते हैं वो पत्थर, और जो ज़मीन है वो बन जाती है पत्थरों वाली। और यहाँ पे मिष्टू के पापा और उसके नाना आ गए हैं सुबह से। तो यहाँ पे करेंगे हम काम। जो पत्थर है उनको निकाल देंगे साइड में और उसके बाद यहाँ पे कुछ न कुछ बो देंगे, क्योंकि यहाँ पे थी गेहूँ, उसको हमने काट दिया है और जो खेत है उसको बना दिया है बड़ा। तो यहाँ पे एक तरडी होती है, वो भी निकली थी यहाँ पे पीछे, जैसे दिखी थी मुझे। एक दिन आई थी मैं गोबर फेंकने के लिए, तब दिखी थी। जब घर जा रही थी तो मैं भूल गई और घर जाके फिर याद आया। अभी फिर से आई और आगे आ गई हूँ। वो तरडी पीछे है। हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है तरडी। जैसे शिवरात्रि वगैरह होती है तब खाते हैं हम उसको। और यहाँ भी मिल गई मुझे, मैं अभी दिखाती हूँ। तो जो तरडी होती है वो ऐसी होती है, क्योंकि जो झाड़ियाँ होती हैं उनमें तरडियों की बेल होती है और बहुत नीचे तक होती है तरडी। गड्ढा खोदना पड़ता है बहुत बड़ा, उसके नीचे निकलती है फिर ये तरडी। बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनती है इसकी, परांठे बनते हैं, भल्ले बनते हैं। वो ले जाऊंगी, शायद हमें और भी मिल जाएगी। अगर जब हम पत्थर उठाएंगे तब बीच में होगी कहीं, तो मैं उसको भी ले जाऊंगी और भून के खाएंगे हम। जैसे पहले क्या करते थे हम, चूल्हे के अंदर अंगारे होते थे, उसके अंदर आलू होते हैं, उसको भूनते थे। उसी तरीके से मैं उसको भूनूंगी और बहुत ही टेस्टी बनती है फिर। तो यहाँ पे लग रहा है हल्का हल्का डंगा, इस तरीके से लगा रहे हैं। और जो पत्थर होंगे खेतों में उनको उठाया जाएगा यहाँ से और डंगे के अंदर भरा जाएगा, और जो हमारा खेत है वो अच्छा हो जाएगा। और यहाँ पे पेड़ वगैरह भी हैं, उनको भी कट किया है साइड में, और उनको भी ले जाना पड़ेगा घर को, क्योंकि हमारे यहाँ पे लकड़ियों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। और जो हमारा खाना होता है वो चूल्हे के ऊपर ही बनता है, तो हम इनको घर भी ले जाएंगे। तो वो साइड पड़ी है लकड़ियाँ, उस तरफ पड़ी हैं लकड़ियाँ, एक पेड़ नीचे है। तो हमने क्या किया, जो ये सड़क निकाली, या तो आप इसको खेत समझो या सड़क। तो अगर ट्रैक्टर जाएगा तो सड़क होगी, फिर वापस आएगा तो ये खेत बन जाएगा, क्योंकि हम इसके अंदर कुछ न कुछ बो देंगे। क्योंकि जो ये सड़क निकाली है हमने, इसी सड़क से पूरे खेतों को रास्ता गया ट्रैक्टर के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपना काम, जिस काम के लिए हम खेतों में आए हैं। तो मैं उठाऊंगी यहाँ पे पत्थर। यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है हमने
डंगे के अंदर पत्थर बनना। बहुत ज़्यादा पत्थर हैं हमारे यहाँ पे, और जो पत्थर होते हैं बिल्कुल कच्चे होते हैं, किसी काम के नहीं होते हैं। जैसे बारिश वगैरह होगी तो हल्के हल्के पिघलने लग जाते हैं, जैसे कुरकुरा होता है पत्थर उस तरीके से बन जाते हैं, और ना ही वो पत्थर रहता है और ना ही मिट्टी बनती है। इस तरीके के पत्थर होते हैं हमारे यहाँ पे। और यहाँ पे लकड़ियाँ वगैरह भी गिरी थी छोटी छोटी, तो इनको उठा रही हूँ मैं और साइड में रख रही हूँ। और साइड में फिर कांटे वगैरह हो गए, उनको भी रखेंगे, और उसके बाद यहाँ पे आग जला देंगे। और जो राख होती है वो भी खेतों के लिए अच्छी होती है। तो यहाँ पे जो पत्थर थे वो हमने उठा दिए हैं, और जो डंगा है उसको भर दिया है पत्थरों से। और बहुत ज़्यादा पत्थर है अभी हमें उठाने में। उस तरफ के पत्थर अभी हमने उठाए नहीं हैं, और दूसरी तरफ भी अभी बहुत ज़्यादा पत्थर हैं। और डंगा दिखाती हूँ मैं आपको यहाँ से। इस तरीके से बहुत लंबा, और इस तरफ तक इतना लंबा डंगा लगाना पड़ा, क्योंकि इस साइड से जो हमारा खेत है वो थोड़ा डाउन है, तो इसको ऊंचा कर रहे हैं इस तरफ से। और इस तरीके से हमने लकड़ियाँ निकाली है साइड में, और कांटे वगैरह भी थे बीच में, वो हमने साइड में रख दिए हैं। अब जा रहे हैं हम घर को, क्योंकि सुबह हमने खाना नहीं खाया है, और जो सामान है उसको भी ले जा रही हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं दिखाती हूँ, जो जंगली कंदमूल है वो मिला है मुझे, थोड़ा सा मिला है। मिट्टी के नीचे भी होगा, लेकिन मैंने नीचे नहीं देखा है। जब हम खुदाई वगैरह करेंगे या कुछ हल वगैरह चलाएंगे तो मिल जाएगा हमें, अगर नीचे होगा। तो अब चल पड़े हैं हम घर की तरफ। यहाँ भी बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको हमें साफ़ करना पड़ेगा। यहाँ पे इसको मैं दिखाती हूँ, इसको बोलते हैं रामबाण। बहुत ज़्यादा होता है हमारे यहाँ पे, और इसको कहाँ पे यूज़ करते हैं, रस्सी वगैरह बनती है इसकी। और जो इसका कांटा होता है बहुत ज़्यादा नुकीला होता है। इस तरीके का नुकीला कांटा होता है इसका, बहुत तेज़ होता है। आगे से देखो नुकीला, बिल्कुल मेरे हाथ में भी लग गया, देख सकती हो। और हल्का हल्का ब्लड निकल गया इससे। और जो जंगली कंदमूल है उसको हमारे यहाँ पे शिवरात्रि पे खाया जाता है, और वो होता है फलहार। मिस्टी को बोला था मैंने घर में आप पढ़ना, लेकिन वो पढ़ेगी नहीं, सीधा टीवी लगाएगी और टीवी के पास बैठ जाएगी। यहाँ पे मिस्टी क्यों डर गई। बाहर लगी हुई थी बारिश, जैसे मैं अंदर आई मेरा कैमरा ऑन था और मिस्टी यहाँ पे आग जला रही थी। वैसे ही बादल गरजे और मिस्टी उसकी गरज से इतनी डर गई कि मानो मिस्टी को किसी ने गोली मारी है। अभी सो के उठी है मेरी बेटी, थक जाती है मिस्टी स्कूल से आकर, और अभी सो के उठी है। मैं ही बोलती हूँ इसको थोड़ी देर रेस्ट कर लो, सो लो, क्योंकि सुबह भी जल्दी उठा देती हूँ मैं आजकल इसको, तो उसकी वजह से उसकी नींद भी पूरी नहीं होती, और स्कूल से आती है तो मैं इसको सुला देती हूँ। तो अब टाइम क्या हो, 6:30 होने वाले हैं, तो अब जाकर उठी है मिस्टू। तो यहाँ पे चल पड़ी है शाम के खाने की तैयारी। मैंने रखी हुई है चूल्हे के ऊपर दाल, और मैं बना रही हूँ यहाँ पे गजरेला। तो मैंने जो गाजर थी उनको पहले धो लिया है, अब मैं जो इसका छिलका होता है उसको निकाल रही हूँ। मिस्टू भी बैठी है मेरे साथ और यहाँ पे आग सेक रही है और अपने स्कूल की बातें भी सुना रही है मुझे। तो जो गजरेला है उसको मैंने तड़का लगा दिया है, जो घर का देसी घी होता है उससे। और क्या होता है शाम के टाइम में जैसे वीडियो वगैरह बनानी होती है तो लाइट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है यहाँ पे।
जैसी सुबह बनती है बिल्कुल क्लियर, उस तरीके से शाम को नहीं बनती क्योंकि लाइट कम होती है, उसकी वजह से ऐसा होता है। तो मैंने हल्के हल्के क्लिप ही ली है। जो गजरेला है वो बनकर तैयार हो गया है, लेकिन इसमें ड्राई फ्रूट्स नहीं डाल पाई मैं क्योंकि घर में ड्राई फ्रूट्स नहीं थी। तो जो शॉप वगैरह है वो यहाँ से बहुत दूर है। तो जब कुछ भी बनाना होता है, अगर घर में चीज़ें नहीं होती है तो हम इसी तरीके से बना लेते हैं। तो अगले दिन सुबह को मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे आया हुआ है मोर। तो यहाँ पे क्या करता है, हरी हरी घास होती है उसको भी खाता है, और जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको भी खा लेता है। और साथ में हमने कुछ भी बोया होता है यहाँ क्यारी में आ जाता है और बोया होता है उसको खा लेता है। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। आई होप आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लग रहे होंगे। अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।